नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुक्स क्लब में, जहां हम आपको किताबों की दुनिया से जोड़े रखते हैं। यहां हम आपको बेहतरीन किताबों की कहानियां, उनके विचार और उनसे मिलने वाली सीख को आसान भाषा में समझाते हैं। अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं या प्रेरणा की तलाश में हैं, तो आप सही जगह पर हैं। आइए आज की यात्रा शुरू करते हैं और जानते हैं एक और अनमोल किताब का सार। आज हम चर्चा करेंगे एक अद्भुत किताब अग्नि की उड़ान की। यह किताब न केवल प्रेरणा देती है, बल्कि हमें अपनी सीमाओं को पार करने की प्रेरणा भी देती है। तो चलिए जानते हैं इस किताब की खास बातें और इसके पीछे की कहानी। अग्नि की उड़ान, विंग्स ऑफ फायर, एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है, जो उनके जीवन के संघर्ष, कड़ी मेहनत और भारत के मिसाइल विकास कार्यक्रम में उनके योगदान की प्रेरक कहानी प्रस्तुत करती है। यह पुस्तक न केवल उनके जीवन के अनुभवों को बयां करती है, बल्कि भारतीय युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी है। आइए पुस्तक के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं। पुस्तक का संक्षिप्त परिचय। लेखक AP.J. अब्दुल कलाम, सह लेखक अरुण तिवारी। प्रकाशन वर्ष 1999। मुख्य विषय आत्मकथा, भारत का अंतरिक्ष और मिसाइल कार्यक्रम, प्रेरणादायक जीवन। एक प्रारंभिक जीवन। पुस्तक का आरंभ अब्दुल कलाम के बचपन से होता है। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक सामान्य परिवार में हुआ। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक थे और उनकी मां आशियम्मा एक गृहिणी थी। परिवार आर्थिक रूप से साधारण था, लेकिन नैतिक मूल्यों और शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। अब्दुल कलाम के जीवन में उनके माता पिता, अध्यापकों और मित्रों का गहरा प्रभाव रहा। बचपन में उन्होंने अखबार बेचने का काम भी किया, ताकि परिवार की आर्थिक मदद कर सकें। उनके अध्यापक आय्यादुरई सोलोमन ने उन्हें प्रेरित किया कि सफलता तब मिलती है जब आपका संकल्प और मेहनत मजबूत होते हैं। 2. शिक्षा और प्रारंभिक करियर। अब्दुल कलाम ने भौतिकी और एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO में अपना करियर शुरू किया। यहां उन्होंने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम किया। 3. अंतरिक्ष और मिसाइल कार्यक्रम। कलाम ने SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान था। इस परियोजना की सफलता ने भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक नई पहचान दी। इसके बाद उन्होंने भारत के मिसाइल विकास कार्यक्रम की बागडोर संभाली और अग्नि और पृथ्वी जैसी महत्वपूर्ण मिसाइलों का विकास किया। इसलिए उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। उनकी अगुवाई में भारत ने रक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में काफी प्रगति की। 4. राष्ट्रपति बनने की यात्रा। अब्दुल कलाम की कड़ी मेहनत और उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियों के चलते 2002 में उन्हें भारत का 11वां राष्ट्रपति चुना गया। अपने सरल और विनम्र स्वभाव के कारण वे जनता के राष्ट्रपति के नाम से मशहूर हुए। उन्होंने अपने कार्यकाल में युवाओं को शिक्षा, विज्ञान और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित किया। 5वीं प्रेरणा और संदेश, अग्नि की उड़ान, सिर्फ अब्दुल कलाम की कहानी नहीं है, बल्कि यह हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में बड़े सपने देखता है। यह पुस्तक बताती है कि कैसे कठोर परिश्रम, समर्पण और सकारात्मक दृष्टिकोण से जीवन की हर बाधा को पार किया जा सकता है। कलाम इस पुस्तक में युवाओं को संदेश देते हैं कि सपने देखना जरूरी है, लेकिन उनसे भी जरूरी है उन सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करना। वे कहते हैं कि जो लोग अपने जीवन में उद्देश्य लेकर चलते हैं, वे दुनिया में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। 6. पुस्तक के प्रमुख संदेश, कड़ी मेहनत और धैर्य। कलाम का जीवन संघर्षों और कठिनाइयों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। यह पुस्तक बताती है कि कैसे कठिन परिश्रम और धैर्य से सफलता पाई जा सकती है। सपनों को हकीकत में बदलना। कलाम कहते हैं कि सपने देखना आपकी ताकत होनी चाहिए। अपने जीवन में लक्ष्य तय करें और उसे पाने के लिए अपनी पूरी क्षमता झोंक दें। विज्ञान और तकनीक का महत्व। कलाम विज्ञान और प्रौद्योगिकी को
देश के विकास के लिए आवश्यक मानते थे। उन्होंने भारत को रक्षा और अंतरिक्ष विज्ञान में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। युवाओं के लिए प्रेरणा। इस पुस्तक के जरिए अब्दुल कलाम युवाओं को आत्मनिर्भर बनने, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने और देश के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित करते हैं। 7. सफलता की परिभाषा। अब्दुल कलाम की नजर में सफलता का मतलब सिर्फ पद या पैसा नहीं है, बल्कि यह अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना और समाज को कुछ देने से है। वे कहते हैं कि सच्ची सफलता तब होती है जब आप दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। निष्कर्ष। अग्नि की उड़ान एक प्रेरणादायक पुस्तक है जो एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन के संघर्ष, उनकी उपलब्धियों और उनके जीवन दर्शन को सरल शब्दों में प्रस्तुत करती है। यह किताब हर उम्र के पाठकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, खासकर उन युवाओं के लिए जो अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। अगर आप जीवन में असफलताओं से घबराए बिना आगे बढ़ना चाहते हैं, अध्याय 2 सीखने की राह। इस अध्याय में कलाम अपनी शुरुआती शिक्षा और उन अध्यापकों की बात करते हैं जिन्होंने उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) में अपने अनुभवों का जिक्र करते हुए वे बताते हैं कि वहां के कठिन अनुशासन ने उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार किया। यह अध्याय सीखने के महत्व को उजागर करता है और बताता है कि किस तरह से शिक्षा किसी व्यक्ति का भविष्य बदल सकती है। अध्याय 3 जीवन के मोड़। इस अध्याय में अब्दुल कलाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO और DRDO में अपने करियर की शुरुआत के बारे में बताते हैं। यह समय उनके जीवन का सबसे चुनौतीपूर्ण दौर था, जब वे अपनी टीम के साथ देश के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 का निर्माण कर रहे थे। उनकी कड़ी मेहनत और नेतृत्व क्षमता के कारण भारत ने 1980 में रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया। इस सफलता ने भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में विश्व में एक नई पहचान दिलाई। अध्याय 4 मिसाइल कार्यक्रम की शुरुआत। इस अध्याय में वे भारत के रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में अपने योगदान को विस्तार से बताते हैं। कलाम के नेतृत्व में भारत ने कई महत्वपूर्ण मिसाइलों का विकास किया, जिनमें अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश और नाग प्रमुख थे। इन मिसाइलों की सफलता ने भारत को विश्व स्तरीय रक्षा शक्ति बनाने में मदद की। यह अध्याय दिखाता है कि कैसे सपनों को साकार करने के लिए नेतृत्व क्षमता, टीम वर्क और समर्पण। अध्याय 6 विज्ञान और आध्यात्मिकता। अब्दुल कलाम के जीवन में आध्यात्मिकता का गहरा स्थान था। इस अध्याय में वे विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच के संबंध पर चर्चा करते हैं। उनके अनुसार विज्ञान और आध्यात्मिकता साथ मिलकर किसी भी व्यक्ति और समाज को उच्चतर ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। वे बताते हैं कि किस प्रकार आध्यात्मिक शक्ति ने उन्हें जीवन के कठिन समय में संभाला और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। अध्याय 7 राष्ट्रपति बनने की यात्रा। इस अध्याय में अब्दुल कलाम की राष्ट्रपति बनने की यात्रा का उल्लेख किया गया है। 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के बाद भी वे हमेशा सरल और जनता के प्रति समर्पित बने रहे। उन्होंने राष्ट्रपति पद को अपनी जिम्मेदारी के रूप में लिया और विशेष रूप से युवाओं को प्रेरित करने का काम किया। उनका मानना था कि युवा ही भारत का भविष्य है और उन्हें सही दिशा में प्रेरित किया जाना जरूरी है। अध्याय 8 भारत के लिए एक दृष्टि। अब्दुल कलाम हमेशा एक विकसित भारत का सपना देखते थे। इस अध्याय में उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिया 2020 ए विजन फॉर न्यू मिलेनियम के विचारों पर चर्चा की है, जिसमें उन्होंने भारत को 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कई योजनाएं और रणनीतियां प्रस्तुत की थीं। उनका मानना था कि विज्ञान, तकनीकी विकास, शिक्षा और आत्मनिर्भरता के माध्यम से ही भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनाया जा सकता है। पुस्तक के प्रमुख प्रेरणादायक उद्धरण। सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना सीखें। जीवन में कठिनाइयां हमें नष्ट करने नहीं आती हैं, बल्कि ये हमारी छिपी हुई क्षमता और शक्तियों को बाहर निकालने के लिए आती है। अग्नि की उड़ान सिर्फ अब्दुल कलाम की आत्मकथा नहीं है,
बल्कि यह उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणादायक मार्गदर्शिका है जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। यह पुस्तक हमें बताती है कि कैसे दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और कभी हार न मानने वाली सोच हमें किसी भी असंभव को संभव करने में मदद कर सकती है। कलाम का जीवन संदेश देता है कि सफलता सिर्फ भौतिक उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में है। अब्दुल कलाम का जीवन और उनका दृष्टिकोण आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस पुस्तक को पढ़कर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को नई दिशा दे सकता है और अपने सपनों को हकीकत में बदलने की प्रेरणा प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, यह थी अग्नि की उड़ान की कहानी। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल बुक्स क्लब को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और किताबों की दुनिया में खोए रहिए। धन्यवाद।